दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि कल कार्लाइल ग्रुप की तरफ से यस बैंक में अपनी स्टेक बेच दी है। 2% के आसपास की उन्होंने अपनी होल्डिंग बेची है। अब सामने जो अपडेट निकल के आ रही है कि गोल्डमैन सैच्स ने वो स्टेक खरीद ली है। तो आप ये देख ही सकते हो कि कार्लाइल ग्रुप की तरफ से भले ही अपना निवेश बेचा हो गया हो, लेकिन इस लेवल पे गोल्डमैन सैच्स ने खरीदारी की है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो मामला बनता है, बार बार ये जो सेल की रेटिंग आती है, उसके पीछे का जो पूरा गोलमाल है उसको समझेंगे। यही गोल्डमैन सैच्स है जो सेल की रेटिंग दे रहे थे यस बैंक में, 16 का टारगेट दे रहे थे, लेकिन वो खुद 24-25 रुपये में शेयर खरीद रहे। पूरा माजरा क्या है, क्यों ये बार बार सेल के टारगेट आ रहे हैं, सारी की सारी इन बातों का खुलासा इस वीडियो के माध्यम से होगा और आपको समझ में आएगा कि आखिर खेल क्या चल रहा है। क्या इस मौके का फ़ायदा उठा के हमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे कुछ बड़े नए फैसले यस बैंक की तरफ से लिए गए। यहाँ पे नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए हैं, कुछ डेबिट कार्ड भी लॉन्च हुए, जिसका आने वाले समय फ़ायदा यस बैंक को देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यस बैंक की बात कर ले तो आप देख सकते हो कि जो गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई है, यस बैंक में 1.96% की गिरावट देखने को मिली और 24.95 के आसपास क्लोजिंग थी। अब आप देख सकते हो कि जो ये गिरावट हुई ये बहुत लिमिटेड है, क्योंकि जिस तरह से भारी भरकम बहुत बड़ी स्टेक में ब्लॉक डील के माध्यम से जो शेयर बेचे गए, उस हिसाब से यहाँ पे उतनी गिरावट नहीं हुई है, क्योंकि इसके पीछे वजह है कि वो ब्लॉक डील के माध्यम से पूरे के पूरे शेयर जो है वो दूसरे ग्रुप ने खरीद लिए। और आप समझ सकते हो कि ओपन मार्केट में ये जो डील हुई, इसके माध्यम से इसमें कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। अब ये गिरावट नहीं होती अगर बाजार में बड़ी गिरावट का माहौल नहीं बना होता। कल बाजार काफ़ी अच्छा शुरुआत किए थे 400 पॉइंट की तेज़ी के साथ, लेकिन जो गिरावट के साथ, मैंने लगभग 800 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार ने क्लोजिंग दी है, तो उसमें पूरा मामला पलटा और बैंकिंग शेयरों में भी गिरावट हुई, जिससे यस बैंक में भी हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। तो अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कार्लाइल ग्रुप ने अपनी स्टेक बेची है। तो ये देख लो कि यूएस बेस्ड जो इन्वेस्टमेंट फर्म है कार्लाइल, जिन्होंने 14.80 की प्राइस से यस बैंक में खरीदारी की थी शेयरों की, और उन्होंने अपने 59.4 करोड़ शेयर है वो ओपन मार्केट में बेचे है। और यहाँ पे उनकी जो स्टेक है वो 1.98% की स्टेक उन्होंने यहाँ पे बेची है। अभी पूरी उन्होंने होल्डिंग नहीं बेची है, कुछ प्रॉफिट बुक किया, यानी उनकी होल्डिंग तो काफ़ी बड़ी है, 9% के आसपास की होल्डिंग ली हुई है, तो उसमें से 2% की उन्होंने होल्डिंग बेच के प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो CA बेस्क्यू इन्वेस्टमेंट जो इनकी फर्म है, उन्होंने 24.27 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस से ब्लॉक डील के माध्यम से ये अपने शेयर बेचे हैं। तो आप देख सकते हो कि टोटल यहाँ पे 1441.63 करोड़ के शेयर कार्लाइल ग्रुप ने बेचे हैं। अब जो अपडेट निकल के आ रही है कि यहाँ पे जो 9.11% की स्टेक 1 अप्रैल 2024 के आसपास थी, उसमें से अब देख सकते हो कि लगभग 2% की स्टेक है वो यहाँ पे CA बेस्क्यू की कम होती हुई दिखाई देगी। और सामने जो सबसे बड़ी बात है कि गोल्डमैन से सिंगापुर बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म ने ये स्टेक सामने पूरी खरीद ली है। यानी आप देखें तो उन्होंने 36.92 करोड़ शेयर खरीदे और 1.23% की स्टेक उन्होंने बाजार से खरीद लिया। यानी एक तरफ तो जो यूएस बेस्ड फर्म कार्लाइल ने अपनी स्टेक बेची और सामने सिंगापुर बेस्ड गोल्डमैन सैच्स ने वो स्टेक खरीद ली है, एक 1.23% की स्टेक। और जो ये एवरेज प्राइस है खरीदारी की वो 24.26 के आसपास, यानी 24 रुपये से ऊपर गोल्डमैन सैच्स ने यहाँ पे शेयर खरीदे। वो करीब 895.78 करोड़ शेयर उन्होंने खरीदे। अब सवाल पूरा यहाँ पे निकल के आ रहा है कि ये वही गोल्डमैन सैच्स है जिन्होंने फरवरी में सेल की रेटिंग दी थी यस बैंक के अंदर। उनका कहना था कि यस बैंक में आपको बिकवाली करनी चाहिए, और उसके पीछे वजह थी कि इसकी वैल्यूशन ज़्यादा है, बहुत सारे चैलेंजेस है यस बैंक के लिए, आने वाले समय यस बैंक में प्रॉब्लम होगी। तो गोल्डमैन सैच्स का कहना था कि आपको यस बैंक के शेयर बेच देने चाहिए। और ये जो प्राइस रखी थी सेल का, जो टारगेट वो 16 रुपये था। ये क्लियरली आप समझ सकते हो, फरवरी महीने में ही 16 रुपये का टारगेट उन्होंने दिया था। और वही गोल्डमैन से जो रेटिंग जो पहले न्यूट्रल थी उसको घटा के सेल की रेटिंग पे लाए, और उनके हिसाब से यस बैंक में बने रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, और उनकी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, और प्रेशर जो देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे इनकी मार्जिन के अंदर है। साथ में फंडामेंटल थोड़े से इस समय ठीक नहीं लग रही, ये सारी बातें उनकी तरफ से कही गई थी। लेकिन उसके उलट किया उन्होंने
₹16 में लोगों को शेयर बेचने के लिए बोला और खुद उन्होंने 24 में शेयर खरीद लिए। अब आप क्लियरली समझ सकते हो ये पूरा मामला क्या चल रहा है। यानी बार बार सेल की रेटिंग देके शेयर की प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करना ताकि वो शेयर खरीद सके। तो वही गोल्डमैन से जो ₹16 में शेयर बेचने की बात कर रहे थे, उन्होंने ₹24 में शेयर खरीद लिए और इससे पहले भी उन्होंने स्टेक खरीदी है। तो ये क्लियरली अब मामला पूरा समझ में आ रहा है कि बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउस है वो खुद अपने शेयर खरीदना चाहते हैं और इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर को डरा के उनको सेल की रेटिंग बता के यहाँ से उनकी स्टेक को कम किया जा रहा है। लगातार ये कोशिश जारी है। अब सवाल आ रहा है कि ये लगातार जो सेल की रेटिंग निकल के आ रही है, चाहे यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ हो या फिर जेएम फाइनेंशियल सर्विस हो या आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो, जिनकी 17, 18, 19 के आसपास की जो इस समय जो टारगेट दिए जा रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है? तो उसके पीछे वजह है कि अब जो एसबीआई अपनी स्टेक बेचना चाहते हैं, सामने बहुत सारे नए इन्वेस्टर जो स्टेक को खरीदना चाहते हैं। ऐसे में हो सकता है कि उनके लिए ये थोड़ी सी प्राइस को नीचे लाने की कोशिश हो ताकि नीचे आए तो स्टेक लेने में उनको भी फ़ायदा हो। तो अब देख सकते हो कि अबू धाबी की जो फर्स्ट अबू धाबी बैंक है वो यहाँ पे एसबीआई की स्टेक खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा जापान की बैंक मिजो भी अब स्टेक लेना चाहते हैं और ये खाली हवा ही नहीं है, रूमर नहीं है, ये बातें आगे बढ़ चुकी है। तो देख दो कि जो एफएबी बैंक है या फिर मिजो बैंक है, उन्होंने बातचीत शुरू कर दी है। आप देख सकते हो कि एफएबी है जो फर्स्ट अबू धाबी बैंक, उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में बातचीत शुरू कर दी है। वो और एसबीआई की स्टेक जो यस बैंक में वो लेना चाहते हैं और उन आरबीआई की तरफ से ओके भी कर दिया गया है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मिजो बैंक है जो बैंक ऑफ अमेरिका के साथ में बातचीत शुरू कर चुके हैं ताकि इस डील को फाइनल किया जाए। और दूसरी तरफ सबसे जो बड़ी बात है कि सिटी बैंक को ये काम सौंपा गया है एसबीआई की तरफ से कि वो अपनी स्टेक को बेचे। तो ये मामला आगे बढ़ चुका है। अब बहुत जल्द कोई बड़ा इन्वेस्टर मिलने वाला है, ये बात क्लियर हो चुकी है। ऐसे में इसकी प्राइस को सेट करना है, किस तरह से नीचे लाया जाए ताकि डील नीचे की तरफ हो जाए, यही पूरा मामला चल रहा है। यानी अब जो स्टेक खरीदने वाले चाहते हैं सस्ते में सौदा हो जाए और इसीलिए इस तरह से सेल के टारगेट दिए जा रहे हैं। जबकि गोल्डमैन सैक्स का उदाहरण हमने देखा है कि जो ₹16 में शेयर बेचने की बात करते हैं उन्होंने ही ₹24 में खरीद लिया है। यानी गोल्डमैन सैक्स को पता है कि इसकी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। तो बिल्कुल इस स्टॉक से आप बने रहे, इसमें डरे नहीं। ये वाकई में बड़े फंड हाउस का एक खेल चल रहा है और रिटेल इन्वेस्टर को इसमें पैनिक क्रिएट करके उससे शेयर लेने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि यस बैंक अपने बिजनेस में इस समय तेजी लाने की कोशिश करे। इन्होंने भी रिसेंटली पीआई और पीएचआई क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिए। साथ में देखें तो नया रुपे कार्ड जो है उसमें भी नई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पे अब देखें इनके क्या फ्यूचर्स हैं, वो फ्यूचर भी सामने आ चुके हैं। और यस बैंक ने एएनक्यू के साथ में एक बिजनेस कोलैबोरेशन किया जिसके माध्यम से नए ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए। अब इसके फ्यूचर्स की बात करें तो यस बैंक और एएनक्यू का जो पीआई कार्ड है यह डिजिटल ओनली कार्ड है और हर तरह से सिमलेस क्रेडिट ऑफर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। यूपीआई डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए है और इसकी कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। यहाँ पे 2000 से ऊपर की अगर ट्रांजैक्शन करता है कस्टमर तो उसको यहाँ पे रिवार्ड पॉइंट दिए जाएंगे। उस रिवार्ड पॉइंट का वो इस्तेमाल कर सकता है और इसे आप देखें तो रुपे प्लेटिनम बेनिफिट्स भी इनको मिलेंगे। तो यहाँ पे जो कस्टमर को रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे वो उसको कन्वर्ट कर सकता है अपने ईएमआई को इस्तेमाल करने के लिए, उससे ईएमआई भर सकता है। तो काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। और जो दूसरा जो कार्ड है यहाँ पे यस बैंक का पीएचआई कार्ड, यह डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही जगह पे इस्तेमाल होगा और इसकी भी कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। आप इससे रिवार्ड जो मिलेंगे उसके माध्यम से आप डाइनिंग, ट्रैवल और अदर्स दूसरे बेनिफिट उठा पाएंगे। तो कुल मिला के इस तरह से नई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है यस बैंक के माध्यम से। यहाँ पे पीएचआई कार्ड के माध्यम से आप इंटरनेशनल लॉन्च का भी फ्री में एक्सेस ले पाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले, बहुत सारे रिवार्ड मिलेंगे जिसका आप इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा रुपे कार्ड के ऊपर भी बहुत सारी बेनिफिट दिए जा रहे हैं, कैशबैक दिए जा रहा है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ऊपर रुपे की तरफ से बहुत सारे 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, कैशबैक के रूप में दिया जा रहा है। जिसमें आप देखें अगर आप वहाँ पे ट्रैवलिंग करना चाहते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, स्पेन, यूएसए, रुपे कार्ड के माध्यम से आप इसमें बहुत सारा बेनिफिट ले पाएंगे। और ये जो ऑफ़र है ये 1 मई 2024 से शुरू हो चुका है और 31 जुलाई 2024 तक चलेगा। तो इसमें आप इसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से यस बैंक अपने बिजनेस को बढ़ाने की पूरी कोशिश करें और दूसरी तरफ स्टेक बेचने की वजह से यहाँ पे कुछ मामले बन रहे हैं जो ब्रोकरेज हाउस की तरफ, उसको आपको नज़रअंदाज करना चाहिए और आप इसमें निवेश करें। आने वाले इसमें यस बैंक आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।